7 जून चांद नमूदार होते ही मुहर्रम का आगाज हो चुका। शिया समुदाय से गम का समय मानते हुए नोहा मर्सिया सोच सलाम पढ़ते हैं। मुस्लिम समाज में अन्य समुदाय भी अपने तरीके से मुहर्रम मनाते हैं। शिया समुदाय में उदय चौक, एकता भवन, नकी रजा साहब के इमाम बाड़े में 10 दिन हजरत इमाम हुसैन असले इस्लाम और शहीदाने कारबला का जिक्र हो रहा है। मंडला में मौलाना और मोहम्मद लखनवी तकरीर फरमा रहे हैं। ख़वातीनों में भी मजलिस खिताब फरमाने छत्तीसगढ़ से जाकिरा है जो मंडला में मजलिस खिताब फरमा रही हैं। वहीं नाहक जुल्म हदीसों का हवाला देते हुए हक, इंसानियत, धर्म और अधर्म के बारे में तकरीर करते हुए इस्लाम कभी भी जुल्म करना नहीं बल्कि रहम और मदद करना सिखाता है। इंसानियत को इसमें महदूद किया तो फरमाया कसम खुदा की वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता कि जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। मैंने जुमला कहा है, जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना रहे वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। शर कहते हैं जुल्म को, जिसके जुल्म से उसका पड़ोसी अगर महफूज न रहे तो वो शख्स मुसलमान न रहे। तवज्जो चाहता हूं, पैगंबर ने आज सिर्फ लफ्ज़ पड़ोसी कहा है, कोई कैद नहीं लगाई है, सिर्फ लफ्ज़ पड़ोसी कहा है। इसका मतलब ये होगा पड़ोसी कोई भी हो, न मजहब की कैद है, न मिल्लत की कैद है, न उसका कबीला देखा जाएगा, न नस्ल देखी जाएगी, न रंग देखा जाएगा, न भू देखी जाएगी, न मजा देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। अगर पड़ोसी है तो उसका एहतराम जरूरी है। ये सरकार फरमा रहे हैं, ये इस्लाम की तालीम है। मेरे अजीजों, यहीं तक इस्लाम नहीं रुका बल्कि फिर फरमाया जो शख्स किसी दूसरे पर रहम नहीं करता तो परवरदिगार आलम उस पर भी रहम नहीं करता। तवज्जो चाहता हूं, जो शख्स किसी दूसरे पर रहम नहीं करता तो परवरदिगार आलम उस पर भी रहम नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस्लाम की तालीम यह है कि रहम किया जाए, इस्लाम की तालीम यह है कि दूसरों पर रहम किया जाए, ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम की तालीम गले मिलना है, गले काटने का हुक्म इस्लाम नहीं देता। तवज्जो चाहता हूं, इस्लाम गले मिलने का हुक्म देता है, गले काटने का हुक्म नहीं देता। इस्लाम पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखने का हुक्म देता है, पड़ोसियों का हक मारने का हुक्म नहीं देता। तवज्जो चाहता हूं, तो इस्लाम जो तालीम दे रहा है वो ये कह रहा है कि रहम करो, दूसरों पे भी रहम करो। मजलूमों का हिमायत के ऐलान का इस्लाम हुक्म देता है, जालिमों की हिमायत का हुक्म नहीं देता। तवज्जो चाहता हूं, तो ये तालीमात इस्लाम है। इस्लाम की तालीम क्या है? का पड़ोसियों का ख्याल रखो, वालिदैन की खिदमत करो, वालिदैन की खिदमत करो, भाइयों के साथ वफादारी करो, बहनों का इज्जत करो, दोस्तों का एहतराम करो, बुजुर्गों का एहतराम करो, छोटों का एहतराम करो। ये इस्लाम की तालीम है। ये तालीमात इस्लाम जनाब आदम से चली, जनाबे आदम से चली तो जनाबे इब्राहिम तक आई, जनाबे नूह, जनाबे इब्राहिम, जनाबे मूसा, जनाबे ईसा। इस तालीमाते इस्लाम को लोगों तक पहुंचाते रहे, लोगों तक फैलाते रहे और बड़ी मुशक्कतें उठाते रहे, बड़ी मुशक्कतें उठाई है अंबिया ने इस तालीमाते इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने में। और आखिरी पैगंबर का जमाना आया तो पैगंबर अकरम ने इसे पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मुसलसल मुशक्कतें उठाई है। तो इस्लाम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाया है। मगर एक जमाना आया जब एक जलील इंसान, एक शराबी, एक जुआरी तख्त हुकूमत पर आया जिसका नाम यजीद है। जब उसने ये चाहा कि अब इस्लाम को मेरे नाम से जाना जाए, मेरे काम से पहचाना जाए, तो मेहनतें अंबिया तड़पने लगी, अंबिया की मेहनतें तड़पने लगी, मुशक्कतें अंबिया तड़पने लगी कि अगर इसके नाम से इस्लाम जाना जाने लगा, अगर इसके नाम से इस्लाम पहचाना जाने लगा तो फिर इस्लाम को लोग जुल्म का मजहब मानेंगे, इस्लाम को लोग फसाद का मजहब मानेंगे, इस्लाम को लोग फितने का मजहब मानेंगे। लिहाजा अंबिया की मेहनतें तड़पने लगी। तो अब जब मेहनतें अंबिया तड़पने लगी तो मेहनतें अंबिया ने जिसकी जानिब रुख किया उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। तवज्जो चाहता हूं, उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं।
अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब निगाह आई तो इमाम हुसैन ने भी मदीने में रहकर एक ऐलान कर दिया, मेरा सर रहे या न रहे मगर मैं अंबिया की मेहनतों को बचा के लाऊंगा। तवज्जो चाहता हूं।